टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। देखो, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हीट इन द बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर टेम्परेचर क्या करता है, हीट को मेजर करता है। टेम्परेचर कैरेक्टराइज द बॉडी एज हॉट और कोल्ड। टेम्परेचर बताता है आपकी बॉडी ठंडी है या आपकी बॉडी गर्म है। द एसआई यूनिट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन केल्विन। देखो, केल्विन में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं, और जो अदर स्केल्स होते हैं वो टेम्परेचर को सेल्सियस में नापते हैं और फ़ारेनहाइट में नापते हैं। जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर हमारी बॉडी को किस में मेजर करता है, डॉक्टर हमारी बॉडी को मेजर करता है फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है, हेयर्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ईच। अब इन सबका हम ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेल्सियस। द सेल्सियस स्केल इज ऑल्सो नोन एज सेंटीग्रेड स्केल। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री, यानी कि अगर 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो पानी क्या बन जाएगा, जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो 0 डिग्री पे क्या होता है, पानी का क्या फ्रीजिंग पॉइंट है, 0 डिग्री से जैसे नीचे आएगा पानी हमारा जम जाएगा। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री, यानी कि जब हम किसी भी लिक्विड को 100 डिग्री तक हीट दे देंगे तो वो लिक्विड क्या बन जाएगा, भाप बन के उड़ने लगेगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, 100 डिग्री। अब इस टेबल के जरिए ना हम सब कुछ कवर कर लेंगे। देखो, ये 3 स्केल दे रखे हैं, सेल्सियस, ये हो गया सेल्सियस, सी बना दिया मैंने, यहाँ लिख भी रहा है, फ़ारेनहाइट, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया केल्विन। देखो, बॉइलिंग वाटर फिनिश, देखो बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री, मैंने आपको बताया था अगर हम डिग्री में मेजर्स करेंगे तो बॉइलिंग वाटर क्या होगा 100 डिग्री पे। अगर आप फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो कितना होगा 212, ठीक है, 212 या 212। अगर आप केल्विन में करेंगे तो 373.15। ये क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर का आपका एक तरीके से देखें मेजरमेंट है। 100 डिग्री पे पानी उबलेगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी उबलेगा और 373.17 केल्विन पे आपका पानी बॉईल होगा। अब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, नॉर्मल डिग्री सेल्सियस कितना होता है 37। ह्यूमन बॉडी का अगर हम डिग्री के अंदर मेजरमेंट करें बॉडी का टेम्परेचर तो कितना होगा 37 डिग्री, और अगर हम फ़ारेनहाइट में करें तो कितना होगा 98.6। अब डॉक्टर देखता है अगर 98.6 से आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो क्या देता है आपको, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की दवा। लाइक अगर आप बुखार आ रहा है, अगर आपको 98.6 से ज्यादा आपका डिग्री है बॉडी का तो वो आपको उसको मेंटेन करने की दवा देगा। ठीक, तो यहां से पता लगाता है डॉक्टर कि 98.6 डिग्री तो आपकी बॉडी की मेंटेन रहने की डिग्री है, टेम्परेचर है ना फ़ारेनहाइट में। अगर उससे ज्यादा आता है तो लाइक क्या होने लगेगा, आपको बुखार आ रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर हमें दवा देता है। और अगर हम केल्विन में मेजर करेंगे तो कितना आएगा 310.15 केल्विन। ये हो गया ह्यूमन बॉडी का। अब आता है रूम टेम्परेचर, जो हमारे घर के अंदर रूम होता है उसका नॉर्मल, ये सारी चीजें नॉर्मल है तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा। देखें डिग्री में, देखें कितना है 21 डिग्री, यानी कि अगर किसी कमरे का टेम्परेचर 21 डिग्री है वो क्या है नॉर्मल। 69.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब यहां कितने चलेगा फ़ारेनहाइट में चलेगा और यहां किस में आएगा केल्विन के अंदर आएगा। अगर मैं इसे बढ़ा दूंगा सेल्सियस में तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और रूम के अंदर क्या होने लगेगा, गर्मी फील होने लगेगी। और अगर मैं इसी को घटा दूंगा तो कमरे के अंदर क्या होने लगेगा, ठंड शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है, एक नॉर्मल आपको डिग्री बता रखी है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अब 0 डिग्री पे क्या होने लगता है, सेल्सियस पे पानी जम जाता है। मैंने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपका पानी क्या होने लगेगा, जम जाएगा। फिर 273.15 के केल्विन, इस पे क्या होने लगेगा, इस पे भी आपका पानी जम जाएगा केल्विन के अंदर। ये मेजर्स करते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये आपको इसी के अंदर, ये आपने अगर एक बार इस टेबल को, इस ग्राफ को अच्छे समझ लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर हो जाएंगे। अब आता है आपका फ़ारेनहाइट। ठीक है, अभी हमने सेल्सियस पढ़ा था, अब वही फ़ारेनहाइट वही सेम है। फ़ारेनहाइट स्केल इज कॉमनली यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूएस के अंदर
ज्यादा यूज होता है ये। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऊपर हमने पढ़ा था। बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं केल्विन के अंदर। द केल्विन स्केल इज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल वाइडली यूज इन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केल्विन ज्यादातर किसके अंदर यूज होता है? केल्विन ज्यादातर हमारा यूज होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर। The Kelvin scale starts from absolute zero, where molecular motion theoretically cases absolute zero is 0 डिग्री केल्विन। अगर एब्सोल्यूट जीरो होगा तो केल्विन में कितना होगा 0 डिग्री केल्विन।